आज हम लोग क्लास 6 में मोरल साइंस पढ़ेंगे। पार्ट 9 दयालु राजा। दयालु राजा कैसे थे उनके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। भारतवर्ष में पुराने समय में एक दयालु राजा थे। उन राजा का नाम था राजा शिवी। और उस कहानी में राजा शिवी के साथ साथ यहाँ पे देवराज इंद्र, अग्निदेव, इनका भी इसमें कहानी से जुड़ा हुआ है। बच्चों, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि राजा शिवी बहुत दयालु रहते हैं और बहुत ही धार्मिक इंसान रहते हैं। वे अपने जीव जंतु पे बहुत दया करते हैं। और बच्चों, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि उनके अंदर दया की भावना रहती है। अब हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे देवराज इंद्र बाज का रूप लेते हैं और अग्निदेव कबूतर का रूप लेते हैं। आइए बच्चे, हम लोग अपनी किताब की सहायता से इस कहानी को हम लोग आगे देखें। अपना हम लोग किताब खोलें। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं दयालु राजा के बारे में। मनुष्य के भीतर दया का भाव सबसे बड़ा भाव होता है। अपने से दुर्बल, छोटे और दीन दुखियों के प्रति दया भाव रखने वाला मनुष्य इस संसार के महानतम मनुष्यों की श्रेणी में आता है। प्राचीन समय में भारतवर्ष पर राजा शिवी का शासन था। वे जितने वीर और पराक्रमी और बलशाली थे, उतने ही दयालु भी थे। उनके धर्म, कर्म तथा दयालुता की चर्चा चारों तरफ फैली हुई थी। कारण उनके राज्य में कोई दीन या दुखी नहीं रहता था। राजा शिवी की प्रजा उनका बहुत सम्मान करती थी। यहाँ तक कि देवलोक में भी उनके दयालु भाव की खूब प्रशंसा होती थी। जब देवलोक में राजा शिवी की दयालुता की ख्याति जोर शोर से फैलने लगी तो देवराज इंद्र को उनसे बहुत ईर्ष्या होने लगी। वे किसी भी प्रकार से राजा शिवी को बुरा साबित करने के लिए तरह तरह के उपाय खोजने लगे। धरती लोक में राजा शिवी ने अपने प्रजा की भलाई के लिए 100 यज्ञ करने का निश्चय किया। राजा शिवी ने अपने यज्ञ आरंभ किए और जल्दी ही अपना 100वां यज्ञ पूरा करने वाले थे। तभी स्वर्ग में बैठे देवराज इंद्र को राजा शिवी का अपमान करने का उपाय सूझा। देवराज इंद्र ने अपने षड्यंत्र को सफल बनाने के लिए अग्निदेव को बुलाकर कहा, अग्निदेव, मैंने राजा शिवी की दयालु स्वभाव की बहुत प्रशंसा सुनी है। मैं उनकी दयालुता की परीक्षा लेना चाहता हूँ। इस काम में मुझे आपकी सहायता चाहिए। अग्निदेव इंद्रदेव की बात से सहमत हो गए और उन्हें पूछा, देवराज, राजा शिवी की परीक्षा होने के लिए मुझे क्या करना होगा? अग्निदेव की बात सुनकर इंद्रदेव उन्हें अपनी योजना समझाते हुए बोले, हम दोनों बाज और कबूतर के रूप में जाकर राजा शिवी की परीक्षा लेंगे। तुम शिकार बनना और मैं शिकारी। अग्निदेव इंद्रदेव की योजना सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन राजा शिवी अपने मंत्रियों के और सेनापतियों के साथ अपने राज दरबार में बैठे थे। तभी एक कबूतर तेजी से उड़ता हुआ कहीं से आकर उनकी गोद में छिपकर बैठ गया। राजा शिवी ने देखा कि कबूतर बहुत डरा हुआ है। उन्होंने उसे अपने हाथों में उठा लिए। तभी कहीं से एक बड़ा सा बाज आकर उनके सिंहासन में बैठ गया और मनुष्य की वाणी में राजा शिवी से बोला, महाराज, यह कबूतर मेरा शिकार है, इसे आप मुझे दे दीजिए। बाज को इस प्रकार मनुष्य की तरह बोलते देखकर राजा शिवी और उनके सभी दरबारी स्तंभ रह गए। राजा शिवी ने देखा कि देखिए बच्चों, यहाँ पे कि ये राजा रहते हैं और कबूतर उनके हाथ में कैसे बैठ गया है डर के मारे, और यहाँ पे बाज देख रहा है। कबूतर बाज को देखकर और अधिक डर गया। उन्होंने बाज से कहा, हे पक्षीराज, यह कबूतर मेरी शरण में अपने प्राणों की रक्षा के लिए आया है। मैं और इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, इसलिए मैं इसे आपको नहीं दे सकता। महाराज शिवी की बात सुनकर बाज बोला, लेकिन मैं भूखा हूँ महाराज, यह मेरा भोजन है। मैं बहुत देर से इसका पीछा कर रहा हूँ। आप मुझे यह कबूतर वापस दे दीजिए ताकि मैं इसे खाकर
अपनी भूख मिटा सकूं। बाज की बात सुनकर महाराज शिविन ने कहा, यह असंभव है पक्षीराज। जो कबूतर मेरी शरण में आया है उसे मारने के लिए मैं आपको नहीं दे सकता। राजा शिवी की बात सुनकर बाज ने कहा, मैंने तो सुना था आप बहुत दयालु और न्यायप्रिय हैं, परंतु आप मेरा भोजन मुझसे छीनकर मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। बाज की बात सुनकर राजा शिवी की चिंतित हो गए। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने बाज से कहा, आप तो शक्तिशाली हैं, आप अपने लिए दोबारा कोई और शिकारी नहीं ढूंढ लेते। राजा की बात सुनकर शिवी ने कहा, मैं बहुत भूखा और थका हुआ हूँ, अब मुझसे इतनी शक्ति नहीं बची कि मैं अपने लिए दूसरा शिकार ढूंढने जाऊँ, इसलिए आप मुझे यह कबूतर वापस कर दीजिए। इस बार राजा शिवी चिंता में डूब गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे किस प्रकार उन दोनों पक्षियों की सहायता करें। उनकी एक तरफ उनकी शरण में आया निहीर कबूतर था और दूसरी तरफ भूख से व्याकुल बाज। बहुत देर तक चिंता करने के बाद राजा शिवी ने बाज से कहा, हे पक्षीराज, मैं दुविधा में फंस चुका हूँ। मैं आप दोनों की सहायता करना चाहता हूँ। मेरा पहला कर्तव्य है मेरी शरण में आए कबूतर के प्राणों की रक्षा करना, इसलिए यह कबूतर मैं आपको नहीं दे सकता। मेरा कर्तव्य यह भी है कि मैं आपको भूखा भी तड़प तड़प कर न मरने दूं, इसलिए आप इस कबूतर के बदले जिसका और जितना मांस खाना चाहते हैं उसकी व्यवस्था करूंगा। अब राजा शिवी की असली परीक्षा की घड़ी आ गई थी। बाज बने इंद्रदेव ने उनसे कहा, तो ठीक है महाराज, आप इस कबूतर के वजन के बराबर अपने शरीर का मांस काटकर मुझे दे दीजिए। बाज की बात सुनकर राजा शिवी सहित सभी दरबारी चौंक गए, परंतु राजा शिवी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए बाज की शर्त मान ली। उन्होंने तराजू मंगाकर उसके एक पल्ले में कबूतर को रखा और दूसरे पल्ले में अपने शरीर से मांस काट कर रख दिया, परंतु कबूतर का पल्ला अपने स्थान से रत्ती भर नहीं हिला। यह देखकर सभी चिंतित थे कि इतने से कबूतर का वजन इतना अधिक कैसे हो गया। जब राजा शिवी ने देखा कि तराजू का पल्ला जरा भी नहीं हिला, तो उन्होंने अपने शरीर से और मांस काटकर तराजू में रख दिया, परंतु इस बार भी तराजू का पल्ला टस से मस नहीं हुआ। यह देखकर राजा शिवी बार बार अपने शरीर से मांस काट काट कर तराजू पर रखे जा रहे थे, परंतु तराजू का पल्ला हिलने का भी नाम नहीं लिया। अंत में राजा शिवी ने स्वयं जाकर तराजू के दूसरे पल्ले में बैठ गए। जैसे ही वे तराजू के पल्ले में बैठे, कबूतर का पल्ला हल्का हो गया। तभी वहाँ कबूतर और बाज अपने असली रूप में राजा शिवी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाराज शिवी ने जब अपने सामने देवराज इंद्र और अग्निदेव को देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें आश्चर्यचकित देखकर इंद्रदेव बोले, हे राजा शिवी, मैंने आपकी दयालुता और बहुत प्रशंसा सुनी थी। यहाँ तक कि स्वर्ग लोक के देवी देवता भी आपकी बहुत। इस प्रकार बच्चों, ये दयालु राजा के बारे में देवराज इंद्र और अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए और उनके कि जिस प्रकार ये राजा अपने ही गोद में आए हुए कबूतर की रक्षा किए थे और ये भूखे बाज की भी ये भोजन की व्यवस्था कर रहे थे अपने आप को उस पर समर्पित करके। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलता है कि संसार में अपने से कमज़ोर और निहीर प्राणियों के प्रति दया भाव रखना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। जो भी प्राणी है बच्चों, उसके बारे में हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि हमको उसको न मारे। वे जितने भी खुश रह सके उनको हमको रखने देना चाहिए। और इस प्रकार देवराज इंद्र और अग्निदेव उन्हें आशीर्वाद दे करके बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से चले गए।
और उनका शरीर जैसे राजा का पहले था सुंदर, वैसे ही यहाँ पे सुंदर ही रहा। बच्चों, संसार में अपने से कमज़ोर यानी कि छोटे से भी प्राणी को भी उसके प्रति भी दया रखना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। बच्चों, इस प्रकार ये पाठ खत्म हुआ और इस कहानी को आप लोग अपने शब्दों में अपनी कॉपी में लिखेंगे।